हेलो 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 प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। तो मेरा नाम है कुशल राज मिश्रा और मैं हूं बेटा केमिस्ट्री एजुकेटर और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। इसका नाम है CUET बाय रैंक प्लस। ठीक है, तो बेटा हेयर आई एम विद योर स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर CUET कि भाई मैं किस तरीके से अपने CUET के एग्जाम में बहुत अच्छा डिलीवर कर सकता हूं, बहुत अच्छे मार्क्स वहां पर ऑब्टेन कर सकता हूं। तो यहां पर मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूं बेटा एक स्टेप बाय स्टेप जो गाइड है वो पर्टिकुलरली फॉर केमिस्ट्री सब्जेक्ट, पर्टिकुलरली फॉर केमिस्ट्री सब्जेक्ट के मैं किस तरीके से प्रिपेयर कर सकता हूँ। आई नो वेरी वेल कि 8 मई के आसपास की टेंटेटिव डेट आपकी CUET ने दे रखी है, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि हाँ यार हमने 20 से जस्ट 4 दिन पहले आपका नीट का एग्जाम है, कुछ बच्चों के अभी JEE के एग्जाम गोइंग ऑन होंगे और बाकी सारे बच्चे जो अभी तक कुछ भी नहीं दे रहे थे, हो सकता है उन्होंने 12th क्लास अभी दी हो, बोर्ड्स दिए हों अपने। तो काफ़ी सारे बच्चों के लिए एक बैकअप प्लान के रूप में CUET एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है बेटा। ठीक है, सबसे पहले तो CUET है क्या, तो सुन लो। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इसको हम कहते हैं, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जहां से हम DU हो गया, BHU हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो गई अलग अलग स्टेट्स की, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की, तो आप वहां पर उनका एडमिशन से अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर टेस्ट, दैट इज CUET। ऑलराइट, तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो टेस्ट होता है बेटा, दिस इज CBT, दिस इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि आपका ये जो टेस्ट है वो ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है। अच्छा, इसमें एक थोड़ी सी जो चीज़ है वो क्या है कि आपका जो मार्किंग स्कीम है दैट इज +5 फॉर करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। +5 फॉर करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, राइट ना, ध्यान रखना है इस बात को। अच्छा, कितने क्वेश्चन मुझे करने होते हैं, कितना काम मुझे करना होता है इसके अंदर, तो सुनना जरा, समझना मेरी बात को। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो अपने पास आते हैं 50। कितने क्वेश्चन आते हैं बेटा, 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि ओवरऑल 250 मार्क्स का मामला है आपका। और मैं यहाँ जो आपको बताने वाला हूँ वो मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से उस प्लान को फॉलो अप करते हुए आप 210 मार्क्स, 210 यानी 210 प्लस मार्क्स आप ला सकते हो आराम से। 210 मार्क्स अगर आप ले आते हो तो कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट की तरफ से आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड तैयार हो जाता है। और केमिस्ट्री का क्योंकि सिलेबस भी रिड्यूस्ड है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मल्टीपल रिविजन्स आप कर चुके हो, तो आपके लिए ये चीज़ थोड़ी सी आसान भी रहने वाली है। अच्छा, इन 50 क्वेश्चंस में कोई भी चॉइस नहीं है, नो चॉइस विल बी गिवन, यानी कि you need to attend, you will have to attend 50 out of 50 questions, right? Since there is no choices given and because there is negative marking, so you need to remember that I will attend the questions with accuracy as well as with speed, right ना। 50 क्वेश्चंस आपको करने हैं 60 मिनट में, तो इट इज ऑब्वियस बेटा कि आपको अब कहीं ना कहीं अपना वो माइंडसेट रखना होगा कि यार मुझे एक्यूरेट भी करना है प्लस मुझे स्पीड भी पकड़नी है। मतलब 50 क्वेश्चन 60 मिनट में, मतलब इसमें तो नीट से भी आगे निकाल दिया। नीट में तो 45 करने होते हैं 60 मिनट के अंदर, जैसे JEE में 25 करने होते हैं, नीट में 45 करने होते हैं, CUET के अंदर 50 क्वेश्चन करना है 60 मिनट्स में। तो वहां से ये भी पता चलता है कि हाँ यार क्वेश्चन किस तरीके के आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं। मतलब वो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपको नहीं देगा जो आपको बहुत घुमा दें, है ना, जिसमें टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा हो जाए, नहीं तो वो इस तरीके का पेपर पैटर्न फिर सेट नहीं हो सकता उस जगह पे, राइट। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि भाई आपके पास कौन कौन सी चीजें हैं। सेम जो आप पैटर्न है वो आप केमिस्ट्री के अंदर हम बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री आपके पास है, ऑर्गेनिक आपके पास है, इनऑर्गेनिक आपके पास है। गुड स्प्लिट रहता है इसके अंदर, हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई इससे ज्यादा दे देगा, इससे कम दे देगा। अब मान लो आपके पास चैप्टर ही 2 हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, DNA ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन, तो फिर वहीं से देगा वो क्वेश्चन, जाहिर सी बात है। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन विल बी गुड, अच्छा स्प्लिट रहेगा उसके अंदर। तो जैसे देखो आपके पास जो अब जो रिड्यूस सिलेबस है, न्यू सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, आपके पास सॉल्यूशंस है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है, D&F ब्लॉक है। 12th की फर्स्ट पार्ट बुक के चैप्टर हैं ये। या 12th तो ना जाने तुमने कितनी बार पढ़ ली होगी, 12th तो ना जाने तुमने कितनी बार पढ़ ली होगी। सबसे पहले बोर्ड का एग्जाम दिया होगा, फिर तुमने मान लो JEE का, तो JEE का एग्जाम दिया होगा ना। और अगर मान लो नीट के लिए पढ़ रहे हो तो अभी भी पढ़ ही रहे होगे, हैं। और मान लो अगर कुछ भी नहीं करा है, लेट सपोज के सर कुछ नहीं किया है, यही सब तो 12th ही पढ़ी है, तो यार बोर्ड तो दिया ही होगा भाई, तो इसका मतलब नोट्स तो है, तैयार है, करना तो कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। सिमिलरली ऐसे अगर मैं बात कर लूँ तो बस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो गया, देखो फर्स्ट पार्ट यहाँ खत्म हो गया, सेकंड पार्ट ऑर्गेनिक का चालू होता है, हेलोजन डेरिवेटिव, ऑक्सीजन डेरिवेटिव 1, ऑक्सीजन डेरिवेटिव 2, नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स एंड बायोमोलिक्यूल्स। तो दिस इज द कंप्लीट सिलेबस फॉर CUET, जो कि केवल आपका 12th क्लास का सिलेबस है। आपने जो अभी पढ़ा है उसको ही आपको दोबारा से रिवाइज करना है और आपको देना है। सिंस मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों का ये बैकअप प्लान होता है, लेकिन कुछ का मेजर प्लान भी यही होता है कि भाई वाया CUET आई कैन गो टू गुड यूनिवर्सिटीज, राइट। तो अगर मैं ऑल ओवर इंडिया की अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर जा सकता हूं विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, तो क्या दिक्कत है फिर जाने में, राइट ना। इसलिए तो देखो 12th का आप NCERT उठा लो, बिल्कुल ढंग से एकदम उसको रट डालो, चाट जाओ उसे, ताकि किसी भी टॉपिक में अटको नहीं। बेसिकली जब वो 12th की बात करे, किसकी बात करे बेटा, 12th की बात करे,
है ना। आगे हम सुनते हैं कि किस तरीके का आपके पास गाइड रहना चाहिए। तो सबसे पहली चीज देखो यहाँ लिखी हुई है स्पीड एंड एक्यूरेसी, जो कि मैंने आपको बताई ये तो होना ही चाहिए। यस इट इज मस्ट, स्पीड एंड एक्यूरेसी इज मस्ट, वो तो होनी ही चाहिए। ठीक है साहब। कंसेप्ट्स अगर मैं बात करूं तो कंसेप्ट्स ऑलरेडी आपके डन है, कंसेप्ट्स ऑलरेडी आपके डन है। आपने 12th क्लास भर भर के पढ़ी हुई है। कभी अब मान लो जेईई की प्रिपरेशन करिए तो आपको पता है, अगर आप ड्रॉपर हैं जेईई की प्रिपरेशन करी है, मान लो भगवान करे हो जाए, नहीं हो पाया है तो आप इधर के पास ये बैकअप प्लान है, आपने उस पर काम किया और आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो कॉन्सेप्ट्स तो आपके अब तक साउंड होने चाहिए सबके, बिकॉज देयर इज ओनली 1 मंथ रिमेनिंग, राइट। पीवाईक्यू बात करूं तो पीवाईक्यू केवल और केवल सीयूईटी के ही होने चाहिए बेटा, केवल किसके होने चाहिए, सीयूईटी के ही होने चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है। इसके बाद रिवीजन, देखो रिवीजन इज द की। आप जितनी बार उसको अच्छे से रिवाइज करोगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा वो, जितनी बार उसको रिवाइज करोगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा वो, ध्यान रखना। ठीक है। अब ये हो गया रिवीजन। अब इसमें देखो नेक्स्ट ये है रिवीजन किसकी हेल्प से करना है, तो वो आपको करना है बेटा शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप से। जब आप एग्जाम देते हो तो हम लोग हमेशा, हर बच्चे की आदत होती है कि वो कुछ टाइप ऑफ शॉर्ट नोट्स हर चैप्टर के तैयार करता है, कुछ माइंड मैप्स तैयार करता है। बिल्कुल ही अगर ऐसे हो गए तो हमने तो कुछ नहीं किया सर, तो कोई बात नहीं, हम लोग आपको तैयार करवा देंगे, है ना। लेकिन अगर इसके लिए सीरियस हो तो करा सकते हैं, नहीं तो ऐसे तो कैसे करा देंगे। ठीक है साहब। और उसके बाद आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई टेस्ट और टेस्ट एनालिसिस तो करना ही करना है, और ये सारा काम आपको करना है किसकी तरह बेटा, स्पीड और एक्यूरेसी के साथ करना है। ठीक है। अब अगला मैं आपको बताने वाला हूँ कि रिवीजन किस तरीके से करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। रिवीजन की बात करता हूँ। पहला तो एक तो होता है सेम डे रिवीजन, आज पढ़ा आज के आज काम करा, पूरा का पूरा कर लिया, कंप्लीट हो गया, जयराम जी की फ्री हो गए। दूसरा रिवीजन होता है बेटा कि हर संडे के संडे मैं रिवीजन करूँ, हर संडे टू संडे मैं रिवीजन करूँ कि मैंने पूरे वीक में क्या पढ़ा है, बिकॉज यू हैव गॉट ओनली 4 वीक्स, एट मोस्ट 4 वीक्स और 5 वीक्स, राइट, बिकॉज इट इज ऑलरेडी 5 टुडे, राइट। और 5 अगर आज हो चुकी है, इसका सीधा सा मतलब क्या है बेटा कि आपके पास मुश्किल से 1 महीना बाकी है, क्योंकि 8 तारीख तो टेंटेटिव डेट दे ही रखी है सीयूईटी ने, 8 मई, 8th ऑफ मई इज द डेट, सही है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, सेम डे रिवीजन आपको करना है, संडे टू संडे रिवीजन आपको करना है, जो आपने ओवरऑल थ्रू आउट द वीक पढ़ा है। फिर हमारी जो टेस्ट सीरीज आने वाली है सीयूईटी के लिए, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपका एक प्रॉपर रिवीजन जो है वो तैयार हो जाए और आप 210 प्लस मार्क्स अचीव करने के लिए तैयार रहें। क्योंकि अगर आपने इस प्लान को फॉलो अप किया तो मैं कह रहा हूं 45 टू 48 क्वेश्चंस बड़े आसानी से कर सकते हो, मतलब कि 225 प्लस मार्क्स ला सकते हो आसानी से, बिल्कुल आसानी से, बिना किसी टेंशन के। जबकि मैं तो यहाँ एम करा रहा हूं कितना सा, केवल 210 एम करा रहा हूं मैं तो। इधर देखो जरा कितना एम कर रखा है अपन ने, यहाँ पे 210 एम कर रखा है केवल, हमको तो उससे ज्यादा लाना है, सही है ना, समझ में आ गया ना मेरी बात। चलिए, तो इस पूरे प्लान को अगर आप फॉलो करते हो तो मेक श्योर कि आप आराम से 210 प्लस मार्क्स ला सकते हो। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कई बार आपको क्या लगेगा कि यार सर ने कहा था हमारे मार्क्स नहीं आए। अगर आपने इस प्लान के अकॉर्डिंग एक्ट किया है, इफ यू हैव कॉल्ड अकॉर्डिंग टू दिस, इफ यू हैव एक्टेड अकॉर्डिंग टू दिस, तो फिर बेटा मैं कह सकता हूं कि हाँ आपने मार्क्स आएंगे और बिल्कुल आएंगे 100%। चलिए हम लोग फिर से मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। हasta la vista।